बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग QC3 के मजीद फ़ी अफ़आल देखने जा रहे हैं। पिछले कोर्सेज में हमने क्या देखा, अच्छा देखेंगे शुरू से देखते हैं। मजीद फ़ी अफ़आल का तारुफ हमें पता है कि जो सलाती मुजर्रद हमने किए हुए थे QC1 और QC2 में, उसमें से ज़्यादा अल्फ़ाबेट आएंगे। मजीद का मतलब है ज़्यादा, फ़ी ही उसमें, ठीक है। तो जो अफ़आल हम देख चुके थे जैसे वहाबा, वआदा, क़ाला, ज़ादा, फ़तहा, नसरा, दरबा, समिया। देखिए QC1 में हमने सेहतमंद अफ़आल पढ़े थे, सलाती मुजर्रद, है ना। QC2 में हमने कमज़ोर पढ़े थे। अब हम इसके आगे का लेवल देखेंगे इंशाअल्लाह। ये बात हम कर चुके थे, 9000 ये थे कुरान में अप्रॉक्सीमेटली, और 9000 ये वाले थे, है ना। ये वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का ये कंपोजिशन हम पढ़ चुके थे। ये डेफिनेशन है, देखें जिस फेल के 3 हुरूफ में माजी की चाबी ज़्यादा हुरूफ आए, यानी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आए, 3 से ज़्यादा, वो मजीद फ़ी है। बस सिंपल, मजीद मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो उर्दू में भी इस तरह के अफ़आल होते हैं। सही, उर्दू ज़बान के एक फेल निकला को लेते हैं। निकला से सीखेंगे हम, जल्दी जल्दी सीखेंगे ताकि अपनी ज़बान में सीख लेंगे तो आसानी रहेगी। देखिए अगर मैं कहूँ वो निकला, हाँ वो निकला, फिर मैं कहूँ वो सब निकले, आप निकले, मैं निकली, है ना। ऐसे कहते हैं ना, आप सब निकले, हम सब निकले। ये बहुत सिंपल सी बात है। अभी हमें यहाँ से निकल के जाना है तो हम निकला की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फिर मैं कहूँ मुदारे में उसी का वो निकलता है, वो क्या निकलते हैं, सही है, वो सब निकलते हैं, आप निकलते हो, मैं निकलती हूँ, है ना, आप सब निकलते हैं, हम सब निकलते हैं। फिर मैं बोलूँ निकल, अमर निकल, यानी ऑर्डर या रिक्वेस्ट, है ना। निकल, निकलो तुम सब, मत निकल, मत निकलो तुम सब, ठीक हो गया, सही। और फिर क्या है जी, निकलने वाला, किसी पर असर नहीं पड़ा, अच्छा निकलने वाला तो खुद ही निकल गया, उसको असर नहीं पड़ा, और निकलना एक्शन मसदर, ठीक। चलिए जी, निकला से अगर मैं कहूँ, उर्दू की बात कर रही हूँ मैं, अगर मैं निकला से कहूँ निकाला, होता है उर्दू में ये लफ्ज़ भी, है ना। तो एक लफ्ज़ में, एक अल्फ़ाबेट मैंने उसके अंदर उस फेल में पढ़ा दिया, निकाला, सही। और इसका टेबल अब देखते हैं, चलिए निकाला का टेबल देखते हैं। उसने निकाला, उन सब ने निकाला, आपने निकाला, मैंने निकाला, आप सब ने निकाला, हम सब ने निकाला, हो गया। वो निकलता है, वो निकालता है, वो सब निकालते हैं, आप निकालते हैं, मैं निकालती हूँ, आप सब निकालते हैं, हम सब निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद निकालो तुम सब, अच्छा एक के लिए निकालो, ठीक है, और फिर निकालो तुम सब, ठीक है। मत निकालो और मत निकालो तुम सब, ठीक है। और निकालने वाला एक तो होगा, निकालने वाला, फिर एक होगा जिसको निकाला गया, ठीक है, और फिर निकालना, सही हो गया। मस्दर, फाइल, मफूल सब याद आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। एक तरह से आज हम इसका रिविजन ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ निकला का मजीद फ़ी है निकाला, ये हम कर चुके ये टेबल। आगे चलिए प्लीज़। निकला से एक और मजीद फ़ी भी बन सकता है। मजीद मैंने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं कि 3 अल्फ़ाबेट्स हों, ये 3 तो सलाती मुजर्रद में थे, सॉरी ज़रूरी नहीं कि 4 हो। निकाला में 4 हो गए थे ना। अब देखें एक और अगर मैं मजीद फ़ी बनाऊँ तो निकलवाया भी हो सकता है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, इसका टेबल भी बनाते हैं। देखिए उसने निकलवाया, उन सब ने निकलवाया, आपने निकलवाया, मैंने निकलवाया, आप सब ने निकलवाया, हम सब ने निकलवाया, होता है ना। उसके बाद वो सब निकलवाते हैं, और वो निकलवाता है, वो सब निकलवाते हैं, आप निकलवाते हो, मैं निकलवाता हूँ, आप सब निकलवाते हो, हम सब निकलवाते हैं, ठीक है जी। अब क्या है जी, मत निकलवाओ, सबसे पहले निकलवाओ, ठीक है, निकलवा वाहिद, फिर उसके बाद निकलवाओ तुम सब, मत निकलवाओ तुम सब, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी, निकलवाने वाला, जिसको निकाला गया, निकलवाया गया, जिसको निकलवाया गया इस ऑब्जेक्ट, एंड देन निकलवाना, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। निकला का दूसरा मजीद फ़ी है निकलवाया। दो ये मेन बातें थी, ठीक है। ये आपको सिर्फ उर्दू में इसलिए प्रैक्टिस कराई गई ताकि आपको बहुत आसानी से ये आइडिया हो जाए उर्दू में मजीद फ़ी अफ़आल होते हैं। खाया से खिलाया या खिलवाया, है ना। मैंने उसको खाना खिलवाया, ऐसे करते हैं ना हम लोग। पिया, पिलाया, पिलवाया, ठीक है। गिरा, गिराया, गिरवाया। चलिए ये रीड कर लें प्लीज़ कोई। अरबी ज़बान में ज़्यादा हुरूफ सभी तो फ़ेल के शुरू में बढ़ाए जाते हैं और कभी दूसरे और तीसरे हर्फ के दरमियान में बढ़ाए जाते हैं। किसी भी फ़ेल में बढ़ाए गए ज़ायद हुरूफ आमतौर पर माजी, मुदारे वगैरह के तमाम सीगों में बाकी रहते हैं, जैसे अभी आपने उर्दू के फ़ेल निकला से निकाला में पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है पहले। अच्छा अरबी ज़बान में एक आगे जाइए प्लीज। ये देखें इस तरह के जो अफ़आल है ना वो 8200 बार आए, इस तरह के मजीद फ़ी अफ़आल, ठीक है। यानी कुरान की हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलिए प्लीज़। फ़ाअला से अगर मैं बनाना चाहूँ तो फ़ाअला बन जाएगा, फ़ाअला से फ़ाअला बन जाएगा,
समझे, मैं एक एडिशनल हरूफ बढ़ाती जा रही हूँ, जो अभी मैंने निकाला करके दिखाया आपको, ठीक है। फ़ाइला से अफ़अला बन जाएगा, फ़ाइला से तफ़अला बन जाएगा, और फ़ाइला से इस्तफ़अला बन जाएगा। इस तरह की आपको एग्जाम्पल दिए कि अगर हम शुरू में बढ़ाएं, अगर हम बीच में हरूफ बढ़ाएं, है ना, मज़ीद फ़ी करने के लिए, या एंड में बढ़ाएं, तो ये इस तरह से चेंजेस आएंगे। ठीक, चलिए आसानी से याद रखने के लिए हम कुछ और अल्फाज लेते हैं। अलिमा से अल्लमा, ठीक है, अल्लमल बयान, अलिमा अल्लमा हो गया, हसिबा हासबा हो गया, और इसकी एक पूरी पोयम है, हम देखते हैं। अलिमा से अल्लमा, हसिबा से हासबा, सलीमा से अस्लमा, और खलाफा से इख्तलाफा, ठीक है जी, और गफरा से इस्तग़फ़रा। अब आप खुद देख लीजिए, जो रेड हाईलाइटेड है वो एडिशनल मजीद फी है, सही, 3 से ज़्यादा मजीद फी, बस, ठीक है। इस्माइल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अभी मुझे पता है ये नई चीज़ है, ये नई लग रही है, मुश्किल नहीं लग रही है, आप लोगों को न्यू लग रहा है, समथिंग इज न्यू, ठीक है। इन 5 किस्म के कंपैरेटिवली QC2 से बहुत आसान है, ये आसान है एक्चुअली, ये बहुत आसान है। एक बार अगर आपको पोयम समझ आ जाए तो बहुत आसान है ना। इन 5 किस्म के मजीद फी को 2 जुमलों में सीखेंगे, सिर्फ 2 जुमले हमने पोयम बनाई है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। उसने सिखाया, अल्लमा तालीम, सिखाना, तालीम उर्दू का लफ्ज़ है, यही मसदर है, जो उर्दू का लफ्ज़ है वही इसमें मसदर बनेगा, यानी कि एक्शन, ठीक है। तो चले, अल्लमा से तालीम, इसी तरह हासबा से मुहासबा, उर्दू का लफ्ज़ है, मुहासबा करना, उसने मुहासबा किया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है जी, अस्लमा, इस्लाम उर्दू का लफ्ज़ है, इस्लाम, वो इस्लाम लाया, ठीक है। तो अब जो 2 जुमले ना वो ये हैं, तालीम, मेरे साथ रिपीट कीजिए, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, ठीक है, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। आगे चलिए, इसीलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, इस्माइल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, और उसके बाद आगे चलें प्लीज, ऊपर, मतलब गो फॉरवर्ड। अब दूसरे जुमले में 2 अफ़आल हम क्या सीखेंगे, इख्तिलाफ और इस्तग़फ़ार, ठीक। अब अगर मैं कहूँ इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स है, तो भाई काउंट कर लीजिए, 5 या 6 हैं, है ना, बस 3 से ज़्यादा है, बस इतनी सी बात। तो ये मजीद भी है ये फेल। और ये अफ़आल हम कुरान में या दुआओं में, जो कुरानी दुआएं हम करते हैं, हमें पता है, सारे हम रोज़ इनकाउंटर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। इख्तिलाफ़ा, उसने इख्तिलाफ किया, इख्तिलाफ ये लफ्ज़ है ना, ये जो ब्लू में मसदर वाला, ये उर्दू का ही लफ्ज़ होगा, ये सबसे बड़ी आसानी है मजीद फ़ी के टेबल्स में, ठीक, इख्तिलाफ करना। चलो, उसके बाद इस्तग़फ़रा से क्या होगा जी मसदर, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार बोलिएगा। हम गलती से ना फ्लो में उर्दू में इस्तग़फ़ार कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये इस्तिग़फ़ार करेक्ट है, ठीक है। तो इस्तिग़फ़ार ही बोलिएगा, मग़फ़िरत तलब करना, ठीक है, उसने मग़फ़िरत तलब की। अब दोनों जुमलों को मिलाकर सीखेंगे, क्या था, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यही 2 जुमले हमें पूरे टेबल्स इंशाल्लाह करा देंगे। कुरान में तकरीबन 8200 बार मजीद फी अफ़आल है। अल्लमा से आप देखें क्या निकला, अल्लमा से निकला तालीम, इसमें भी 4 अल्फ़ाबेट्स हो गए, सही, तो ये मजीद फी हो गया। तकरीबन 1600 काउंट है इसका, ठीक। हासबा से मुहासबा, अस्लमा से इस्लाम, इख्तिलाफा से इख्तिलाफ, इस्तग़फ़रा से इस्तिग़फ़ार, ठीक। ये जो ये हैं, ये हेड काउंट्स हैं इनके, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है इनकी, ठीक है। अगले 9 असबाब में हम इन 5 औज़ान पर आने वाले मजीद फ़ी अफ़आल के मुख्तलिफ सीगे सीखेंगे। यही हम पहले भी प्रीवियसली करते हैं, माजी सीखते थे, मुदारे सीखते थे, अमर सीखते थे, वही करना है हमें, ठीक है। इस्माइल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह का ये आप मुंतखब है, अपने लिए भी दुआ करें, अपने साथियों के लिए भी दुआ करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा इज़ अ वेरी पावरफुल दुआ एंड वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते पढ़ें, और इससे फ़र्क पड़ता है, चाहे आप तहफ़ीज़ कुछ भी आप देखिए, इससे वाकई फ़र्क पड़ता है। वो बहुत पावरफुल हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी को सिखाई, ठीक है। बाकी एक दूसरे की हेल्प आप कर सकते हैं, वीडियोज़ हैं हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाएंगे। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और आगे जाएंगे प्लीज़, सही है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स हमारा 3रा चल रहा है, ठीक है। ग्रामर पार्ट देखेंगे, आज का फेल है मजीद फी अफ़आल में से अल्लमा, ठीक है।
सफ़ा नंबर 6 इशारा नंबर बी। अल्लामा कुरान में तकरीबन 42 टाइम्स आया। स्माइल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ये जो इसकी वर्ड क्लाउड पिक्चर है, इसमें जो फेल जितनी बड़े हरूफ में लिखा हुआ है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस कुरान में उतनी बार है या ज़्यादा है। जो बहुत छोटा लिखा हुआ है मतलब वो कम अकर हुआ है कुरान के अंदर, ठीक है। हमने ये सारे फेल कहीं ना कहीं कुरान पढ़ते हुए देखे ज़रूर हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आइए बात करेंगे, हम बात कर चुके हैं QC1 में सेहतमंद अफ़ाल की, सलाती मुजर्रद 3 अल्फ़ाबेट्स वाले। हम बात कर चुके हैं QC2 में कमज़ोर अफ़ाल की, कमज़ोर अफ़ाल की, वो भी सलासी मुजर्रद। अब हम QC3 में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। अब हम क्या दिख रहे हैं? अच्छा देखिए, वो जो आदमी है उधर छोटा सा बना, वो क्या कहता है? अल्लिम कहता है ना, सही है। तो अब हम अल्लामा पर आते हैं, सही। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि सलाती मुजर्रद से आगे भी कुछ है जो हमें सीखना है इंशाल्लाह, सही। अलिमा से या जो हमारा उर्दू का वर्ड है इल्म, सही है, उससे याद रखिए अल्लामा, और इल्म से ही तालीम निकलता है ना। तो बस आप याद रखिए कि इस पे 1 लेटर 2 लेटर 3 अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, बस 3 से ज़्यादा हुए मजीद फी फेल बन गया। वो सलीमा से असलमा, चले अलिमा से अल्लामा, चले प्लीज़। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच में एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा, शुरू में कहीं पे भी लग सकता है, आखिर में, बीच में, शुरू में, ठीक है। इसी को मजीद फी कहा गया है, यानी कि ज़्यादा किया गया है, उसको मजीद फी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मजीद फी हम पहले 5 को देखेंगे। पहले 5 में से सबसे पहले हम अल्लामा देख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्लीज़, लेट्स गो फॉरवर्ड। हाँ, हमने क्या कहा था? तालीम, हमने पोयम पढ़ी है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, ठीक है। पहला फेल है अल्लामा, उसने सिखाया। फिंगर्स निकालिए, TPI करेंगे। चलिए आइए, अल्लामा में बीच वाला लाम बढ़ाया है, 4 वर्ड्स हो गए, 3 से ज़्यादा हो गए, मजीद फी का फेल है, बस इतना याद रखिएगा। अल्लामा उसने सिखाया। अल्लामा के सीगे में फ़ाला के जैसे ही बनेंगे। चले आए, फ़ाला का टेबल आता है ना, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतू, फ़ालना, वैसे ही बनेगा ये, ठीक है। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामू सबने सिखाया, अल्लम आपने सिखाया, अल्लम तू मैंने सिखाया, अल्लम तुम आप सबसे सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? ये बोलचाल है, आप में से कोई 2 कर ले प्लीज। हल अल्लामा, नाम अल्लामा, हल अल्लमू, नाम अल्लमू, हल अल्लमता, नाम अल्लमतु, हल अल्लमतुम, नाम अल्लमना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। मैं अगर इसी अरबी के जुमले में एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दूं, क्या उसने सिखाया? कुरान, हल अल्लमल कुरान, तो आप क्या कहेंगी? नाम अल्लमल सही है। और बाकी सारा वैसे ही रहेगा। आपको ये जो बीच में एक ब्लू फाइन लाइन बना के दी गई है, इसका मतलब है, देखें, अल्लमा का जवाब अल्लमा से, अल्लमू का जवाब अल्लमू से, क्योंकि ये 3rd पर्सन की कॉरेस्पॉन्डेंट। उसने सिखाया, हाँ जी सिखाया। उन सब ने सिखाया, हाँ उन सब ने सिखाया। लेकिन ये जो लाइन है ये बता रही, जब डायरेक्ट स्पीच आ जाएगी ना, यू एंड आई, तो फिर तब्दीली आएगी। क्या अल्लमता, क्या आपने सिखाया का जवाब आप देंगी हाँ मैंने सिखाया, सही है, अल्लमतु। इसी तरह जब मैं कहूँ आप सबने सिखाया, कहेंगे हाँ हम सबने सिखाया, तो अल्लमतुम का जवाब अल्लमना। इस्माइल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि ये फ़आला की तरह है। कोई भी फास्ट अगर टेबल लिखने की वो सलाहियत रखता है तो वो फ़आला का टेबल लिख ले, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो फ़आला का टेबल लिख ले और उसको पता चल जाएगा कि इसी तरह से होगा अल्लामा, ठीक है। चलिए ये वाला मुदारे देख लेते हैं, देख ले मुदारे, 1 मिनट वेट कर, देख लेते हैं मुदारे। अल्लामा से मुदारे बना युअल्लिमु, युअल्लिमुना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमुना, नुअल्लिमु, सही। मतलब मुदारे में क्या होता था? सिखाते हैं या सिखाएंगे, ऐसे ही होता था बस। मतलब ये तो पता है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर, बस, ठीक है। अगर मैं कहूँ हल युअल्लिमु, क्या उसने सिखाया था? आप क्या? नाम युअल्लिमु। फिर मैं कहूँ हल युअल्लिमुना, नाम युअल्लिमुना। फिर मैं कहूँ हल तुअल्लिमु, नाम उअल्लिमु, हल तुअल्लिमुना, नाम नुअल्लिमु। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें मुझे नहीं लगता ये वैसा ही है जैसे फ़आला या फ़अलू के हम जुमले करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसी में हम मुदारे के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, अल कुरान, ठीक है, तो वही वाली बात रहेगी। जो 3rd पर्सन की स्पीच है उसमें वैसे ही जवाब देंगे, युअल्लिमु का युअल्लिमु से, युअल्लिमुना का युअल्लिमुना से। लेकिन जहाँ पर आ जाएगा तुअल्लिमु, तो उअल्लिमु कर देंगी, और तुअल्लिमुना को नुअल्लिमु कर देंगी। चलिए आगे चलें प्लीज। ये हो गई हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस मुदारे की। स्माइल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और उसके बाद क्या है जी? अमर, फेल अमर का सीगा देख लेते हैं। अल्लामा का क्या होगा? अल्लिम।
और हम पूरा QC1 से एक आदमी बना के यही कहते आ रहे हैं अल्लिम अल्लिम अल्लिमू अल्लिम कहते आ रहे हैं ना। जब अल्लिमू हो गया मतलब जमा है, सिखाओ तुम सब। अल्लिम है मतलब सिखा, सही, वाहिद, सही, सिंगुलर है टू। अल्लिम सिखा, अल्लिमू सिखाओ तुम सब, ला तुअल्लिम मत सिखा, ला तुअल्लिमू मत सिखाओ तुम सब। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको कहूँ इसके सीगे बना लीजिए बोलचाल अरबी की, अमर की, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको बोल रही हूँ अल्लिम, तो आप कहेंगी ठीक है मैं सिखाती हूँ या सिखा दूंगी। फिर मैं कहूँ आप सबको अल्लिमू, तो आप क्या कहेंगी? है ना, बस हम सब सिखा देंगे या सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इन्होंने उस दिन कहा था कि मैं सिखा रही हूँ सबको, माशाल्लाह, दैट इज अमेजिंग टू हियर, माशाल्लाह। अल्लमा, देखें अल्लमा से हमारा, अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि क्या बनेगा, फाइल मफूल फेल, ये भी एक ही पैटर्न में बनेगा। और फिर हम सब ये बात करते नहीं आसान है, इसलिए कि इनके जो फाइल मफूल फेल है ना, ये एक ही पैटर्न में बनेंगे। इसमें मीम पेश लग जाएगा पहले, मुंह, इसमें मुंह लग जाएगा पहले और नीचे कसरा लगा होगा, ठीक है, फाइल के अंदर हमेशा हमेशा पहले मुंह लग जाएगा। मुंह क्यों कह रहे हैं? आपकी आसानी के लिए, मीम पेश मुंह लग जाएगा, ठीक है। और जो है ना उसके बाद वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कसरा लग जाएगा, ठीक है, दैट इज फाइल। और मफऊल में क्या होगा, मुंह लग जाएगा और फतहा लग जाएगा, ठीक है। सो इट इज सेम। बस ये जो आपको रेक्टेंगल में बना के दिया ना, ये आपकी आसानी के लिए, देखिए इसी पैटर्न पे आपका फाइल मफूल बनता जाएगा। चलिए आइए देखते क्या बनेगा जी। मुअल्लिम, मुअल्लम और तालीम उर्दू का लफ्ज़, ठीक है। तालीम हमें पहले से पता है, जहाँ से हमने पोएम स्टार्ट की। चलिए मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया गया, तालीम सिखाना, ठीक है जी। अरबी बोलचाल क्या होगी? हल अंता मुअल्लिम, नाम मुअल्लिम, हल अंतुम मुअल्लिमून, नाम नहनु मुअल्लिमून। समझ आ गई? बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए ये टेबल कोई एक सिस्टर माजी करा लें, एक मुदारे और एक अमर करा लें प्लीज। आप माजी करा लेना। और TPI हम साथ साथ करते जाएं। अल्लमा, अल्लमू, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना, हिया अल्लमत। युअल्लिमु, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमूना, नुअल्लिमु, हिया तुअल्लिमु। तुअल्लिमु। सही हो गया जी? चलिए अल्लिम, अलिमु, ला तअल्लम, ला तअल्लमु, मुअल्लम, मुअल्लम, तालीम। इसको एक बार और रिपीट करते हैं, एक बार अमर वाले से, अमर को एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए अल्लिम, अल्लिमू, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमू, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्माइल कीजिए, आज का फेल कंप्लीट हो गया। किसी अगर सिस्टर को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, हम एक बार और रिपीट कर लें, अदरवाइज हम चाबियों पे जाएंगे। 6 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल्लमा उसने सिखाया, मुअल्लिमु वो सिखाएगा, अल्लिम सिखाएगा, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। ठीक हो गया? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी वर्कबुक के पेजेस हैं, इनको प्लीज़ स्किप कीजिए, आगे जाइए और आप देखते हैं ये सारे वर्कबुक, ये दीज आर ऑल योर होमवर्क्स। ये देख लीजिए, ये क्या है, ये 3 हरूफ वाले सेहतमंद अखबार हैं जिनकी पूरे कोर्स में QC1 के अंदर आपको पिक्चर्स दिखाई गई है ना। एक शीट थी ना जो हम कहते थे ये बाब हैं, ये अफ़ाल के बाब हैं, ये 4 स्टाइल हैं। ये इसलिए दिखाए गए थे ताकि अभी फ़ाला की वजह से या फतहा की वजह से आप अल्लमा बना सके हो, ये इसीलिए दिखाए जा रहे थे बार। इसी तरह कहने का मकसद है कि कोई किसी पैटर्न पे आएगा, कोई कसरा वाला होगा, कोई दम्मा वाला होगा, बस सिंपल, ठीक है। चलिए कमज़ोर अफ़ाल हमने देखे थे QC2 में, आदा, काला, ज़्यादा, दहा, हदा वगैरह, ठीक। अब हम और उसके बाद हमने QC2 में ये भी देखे थे, दल्ला, दन्ना, सिमिलर हरूफ वाले, यकसा मुकर्रर हरूफ वाले, ठीक है। चले अब हम आ गए हैं 3rd कैटेगरी के ऊपर, विच इज़ मज़ीद फी। उसमें से हमने अल्लमा देख लिया, हासबा, असलमा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, इख्तिलाफा देखना बाकी है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, स्माइल कीजिए, 1 मिनट का ब्रेक एंड विल गो टू द नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 चल रहा है, ग्रामर का पार्ट है हमारा, सफ़ा नंबर 6, इशारा नंबर C, और जो फेल आज हम देखने वाले हैं वो है हासबा, ठीक है। हासबा कुरान में तकरीबन 42 टाइम्स रिपीट हुआ है। स्माइल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, और ये देखिए इसकी वर्ड क्लाउड पिक्चर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें खास बात हमने ये नोट की, हासबा में बीच में लगा हुआ है, जो एडेड अल्फ़ाबेट है या एडिशनल है, मजीद फी है, वो बीच में लगा हुआ है, ठीक है, शुरू में नहीं है। आइए देखें, हासबा पे जाते हैं। आलिमा से हमने अल्लमा सीख लिया है, ठीक है, सलीमा से असलमा, और इसी तरह
हसीबा से हासबा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ठीक है, ये हमारी पोयम है। हमने क्यों याद की है? क्योंकि ये उर्दू के वर्ड से सारे मज़दर बने हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी इनके एक्चुअल वर्ब्स तक पहुंचने में या इनका टेबल बनाने में। चलिए आज का सबक हासबा, उसने हिसाब लिया, टेबल पे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, एक स्लाइड ऊपर कीजिएगा पीछे, ये देखें लिखा हुआ है, कोई रीड करे प्लीज। हासबा के सीगे कैसे बने हुए? अल्लमा के भी ऐसे ही थे, इट्स इजी। चले हासबा उसने हिसाब लिया, हासबू उसने हिसाब लिया, हासबता आपने हिसाब लिया, हासबतू मैंने हिसाब लिया, हासबतुम आप सबने हिसाब लिया, हासबना हम सबने हिसाब किया, हासबा उस औरत ने हिसाब लिया। ठीक है, चले अगर मैं कहूँ कि ये हमें आता है तो कोई इसमें कोई बात तो नहीं है ना ऐसी। हासबा का जवाब हासबा से, हासबू का हासबू से, हासबता का हासबतू से, हासबतुम हासबना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मुदारे पे जाएंगे हासबा के। युहासिबु वो हिसाब लेता है, लेगा। युहासिबुना वो सब हिसाब लेते हैं, लेंगे। तो हासिबु आप हिसाब लेते हैं या लेंगे? युहासिबु या लेंगे। तो हासिबुना आप सब हिसाब लेते हैं या लेंगे? नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं। हासिबु वो औरत हिसाब लेगी या लेती है। आसान है बिल्कुल, फाला फालू यू या फालू इस तरह से ही है। ठीक है, और वही थर्ड पर्सन का जवाब सेम रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में यू एंड आई इंटरचेंज हो जाएगा। तो हासिबु का वो हासिबु हो जाएगा, है ना, और तो हासिबुना का मुहासिबु। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस्माइल कीजिए। ये जो आपको बार बार दिखा रहे हैं ना, इसलिए दिखा रहे हैं कि जब हम फेले अमर बनाते थे शुरू में तो हमें पता है हम पहला लफ्ज़ गिरा देते थे। पूरी डायनेमिक्स वही वाली जो QC1 से चलिए, पहला गिरा देते थे, आखिरी वाले को साकिना कर देते थे, है ना, वैसा ही है। चलो इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि अमर कैसे बनेगा हासबा का। ठीक है, तो आखिर वाले को साकिना कर दिया और यू हासिबू में से यू को गिरा दिया, तो क्या बन गया जी? हासिब। ठीक है, हिसाब ले, और फिर हासिबू हिसाब लो तुम सब, ला तो हासिबू मत हिसाब ले, ला तो हासिबू ना मत हिसाब लो तुम सब। ठीक है, जिसने भी इसमें ना लगाया वो मुदारे में लगेगा, ना नहीं लगेगा। ला तो हासिबू, ठीक है, ला तो हासिबू। एक बार एक स्लाइड पीछे जाइए, किसी को कंफ्यूजन है। हाँ, ला तो हासिब मत हिसाब ले, ला तो हासिबू मत हिसाब लो। सही, अगर आप तुहासिबू ना लगा देंगे वो मुदारे का सीगा हो जाएगा। ठीक है, बोलते हुए अगर हम कंफ्यूजन खुद ही पाल लेंगे, लिखते हुए फिर हम गलत ही लिखेंगे, है ना। चलिए आइए फिर से देखते हैं हासिब का जवाब क्या होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हासिब, तो आप बोलेंगे वो हासिब। ठीक है, हासिबू। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी बोलचाल भी हो गई। मैंने आपको कहा फाइल कैसे बनाते मजीद फी में, पहले मुंह लगा देते और कसरा लगा देते फाइल में, है ना। तो मुंह लगा दिया, हासिब के अंदर क्या बन गया? मुंह लगा के मुंह हा और फिर सिब। ठीक है, बस मुहासिब, मुअल्लिम की तरह। ठीक है, हासिब, मुहासब और मुहासबा। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, मुहासबा भी हो गया, है ना। आइए देखिए, मुहासिब हिसाब लेने वाला, मुहासब जिससे हिसाब लिया गया, मुहासबा हिसाब। और मुहासबा उर्दू का लफ्ज़ है। यही बात हमने की थी कि हम जो पोयम याद करें, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसीलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ठीक, ये बहुत आसान है। फ़ाइल फ़ाइलून की जमा फ़ाइल फ़ाइलूनी होगी। मुहासिब से मुहासिब, मुहासिबूना से मुहासिबू, अंता में अना, अंतुम में नहनु, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है ना। चलिए यू एंड आई को जैसे चेंज करते हैं ना, माई नेम इज़, व्हाट इज़ योर नेम, बस वो वाली बात। आई पूरा टेबल कोई एक ये कर रहा है पार्ट, कोई एक ये कर रहा है, और एक फेल अमर का सीगा मेरी बहन करा दे, और हम जो है TPI करेंगे। उसने हिसाब किया, हासबू उन सब ने हिसाब किया, हासबता आपने हिसाब किया, हासबतु मैंने हिसाब किया, हासबतुम आप सब ने हिसाब किया, हासबना हम सब ने हिसाब किया। ये आप कराइए मुदारे। युहासिबु वो हिसाब कर लेता है या लेगा, युहासिबुना वो सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबु आप हिसाब लेते हैं, और हासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तो हासिबुना आप सब हिसाब लेते हो, तो हासिबु हम सब हिसाब लेते हैं, या तो हासिबु वो औरत हिसाब लेती है। पहले अमल करा दे कोई। हासिब हिसाब ले, हासिबु हिसाब लो तुम सब, ला तो हासिब मत हिसाब ले, ला तो हासिबु मत हिसाब लो तुम सब। मुहासिब हिसाब लेने वाला, मुहासिब जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबतुन हिसाब लेना। अल्हम्दुलिल्लाह भी क्या है, हाँ हम आसानी के लिए मुहासबा भी कह सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर तनवीन के साथ मुहासबतुन। ठीक है, अब
ظاہر ہے جب ہم فلو میں ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں تنوین لگاؤ تو پریشر ڈال کے پھر پورا کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم اس کو آسانی کے لیے اگر آپ چاہیں تو محاسبہ ہی بول دیجیے، ٹھیک ہے، شروع میں یاد رکھنے کے لیے۔ الحمدللہ ہو گیا یہ ٹیبل، 6 چابیاں دیکھیں گے پلیز۔ حاسبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے حساب لیا، اور علمہ کا کیا میننگ تھا؟ اس نے سکھایا۔ چلیں حاسبہ یحاسبو، حاسب محاسب، محاسب محاسبہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیچے ڈبے بنے ہیں آپ کے لیے شارٹ کیز ہیں کہ اسی طرح کرو گی نا، یہ چینجز کرو گی تو فعل امر بن جائے گا، منہ لگا دو گی، کسرہ لگا دو گی تو فاعل بن جائے گا، بس یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کو رٹا نہیں مارنا ہے، یہ دیکھ دیکھ کے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ ٹیبل لکھنا ضرور ہے۔ QC3 کی ورک بکس مل گئی ہوں گی جی ہاں، تو ان کا پرنٹ آؤٹ کرا لیں پلیز، کوئی ایک کرا لے، سب شیئر کر لیں یا جیسے بھی، ٹھیک ہے، پلیز کرا لیں، ٹھیک ہے۔ علمہ یعلم، معلم معلم، معلمہ تعلیم، یہ بات ہم کر چکے۔ اسی طرح ہم نے حاسبہ یحاسب، حاسب محاسب، محاسب محاسبہ، یہ بات بھی کر لی۔ اب ہم نیکسٹ فیل پہ جائیں گے، اسلمہ پہ انشاءاللہ۔ چلیے سو وی کلوز دس ون اینڈ وی گو ٹو دا نیکسٹ فیل۔ الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 چل رہا ہے، گرامر کا صفحہ نمبر 6، اشارہ نمبر D، پہلے صفحے کا آخری اشارہ چل رہا ہے۔ کورس ہمارا 3 ہے اور گرامر کا پارٹ ہے اسلمہ، ٹھیک ہے۔ اور گرامر کا فیل جو آج سیکھیں گے وہ ہے اسلمہ، ٹھیک ہے، پارٹ D ہے، صفحہ نمبر 6 کا۔ 72 ٹائمس قرآن میں اکر ہوا ہے، اسمائل کیجیے اور یہ ورڈ کلاؤڈ پکچر دیکھ لیجیے، اس میں جو فیل جتنی بار ریپیٹ ہوا ہے کاؤنٹ وہ اتنا بڑا کر کے دکھایا گیا اس پکچر کے اندر، ٹھیک ہے، قرآن میں جو جتنی بار ریپیٹ ہوا ہے۔ چلیے جی، الحمدللہ ہمیں کمزور افعال، صحت مند افعال QC1 QC2 سے پتہ ہے۔ مزید فی پر آ گئے ہم لوگ، جس میں ہم نے علمہ دیکھ لیا، اس نے سکھایا، اور حاسبہ دیکھ لیا، اس نے حساب کیا۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اسلمہ، ٹھیک ہے، اسلام۔ پویم ایک بار ریپیٹ کیجیے، مزید فی کی جو پویم ہم نے اپنی میموری کے لیے، اپنی آسانی کے لیے بنائی ہے وہ کیا ہے جی؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اسلمہ، اس نے فرمانبرداری کی، ہے نا۔ اسلم تو اب ہم نے بہت بار یہ ورڈ پڑھا، ڈفرینٹ سیغوں میں دیکھا ہے ہم نے۔ چلے آئیں، الحمدللہ اسلمہ کے سیغے میں بھی فعالہ کے جیسے بنے گا ٹیبل، ٹھیک ہے۔ چلیں، اسلمہ اس نے فرمانبرداری کی، اسلم ان سب نے فرمانبرداری کی، اسلم تا آپ نے فرمانبرداری کی، اسلم تو میں نے فرمانبرداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرمانبرداری کی، اسلم نے فرمانبرداری کی، اسلمت اس عورت نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی نگہت فرد سے ہم نے یاد رکھا ہے، تو ویسے بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ میں جواب سوال پہ جانا نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی آپ سے ایک بار پوچھ لوں، اسلمہ کا جواب، اسلم، اسلم کا جواب اسلم سے، اسلم تا، اسلم تو، اسلم تم، اسلمنا، سمجھ آتی ہے بات؟ یو این آئی والی چینج ہونے والی، بس ٹھیک ہے۔ چلیں، کچھ نہیں ہے، آبجیکٹ لگا لیا، کیا اس نے فرمانبرداری کی اللہ کے لیے یا اللہ کی، تو آپ کہیں گے یس، ہے نا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ بس چلیے آگے چلیے پلیز، الحمدللہ اسمائل کیجیے اور آ جائیے مضارع کے اوپر، اسلمہ کے مضارع پہ۔ یسلمو داری کرتا ہے، یسلمونا وہ سب فرمانبرداری کرتے ہیں، تسلمو آپ فرمانبرداری کرتے ہیں، اسلمو میں فرمانبرداری کرتا ہوں، تسلمونا آپ سب فرمانبرداری کرتے ہیں، تسلمو ہم سب فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کلیئر ہے نا، اسی لیے ہم جلدی جلدی جواب دے پا رہے ہیں۔ یسلمو کا جواب یسلمو سے، یسلمونا کا یسلمونا سے، تسلمو کا اسلمو سے، تسلمونا کا تسلمو سے۔ چلیے الحمدللہ، یہ اس لیے ہے کہ آپ کی بیس بنی ہوئی تھی QC1 اور QC2 کی، تبھی یہ ہے، ورنہ کوئی نیا بندہ آ کے کہے وہ نہیں اس پیٹرن پہ جا سکتے۔ سو دا بیسک تھنگ از یو ہیو ٹو گو لیول بائی لیول۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ چلیں، اسلمہ یسلمو اسلم، اب آئے امر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو، ٹھیک ہے۔ مسلم، مسلم، اسلام، اسلام سے اسٹارٹ کیا تھا نا ہم نے اردو کے اس سے مصدر سے۔ چلیے آئیے، اگر میں کہوں بول چال کیجیے جی، امر کا اسلم، اسلمو، ٹھیک ہے، اسلمو، نسلمو، چلیے الحمدللہ۔ اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں منہ لگا دیجیے، کسرہ لگا دیجیے، کیا بن جائے گا؟ مسلم، فاعل، ٹھیک ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنے گا فاعل۔ ابھی ہم نے ویسے کر لیا، لیکن آئے ٹیبل میں دیکھتے ہیں، مسلم، مسلم، اسلام۔ چلیے آگے چلیں پلیز، ٹیبل پہ جائیں۔ چلیے، مسلم فرمانبرداری کرنے والا، مسلم جس کی فرمانبرداری کی، اسلام، ہو گیا، اٹس ایزی۔ چلیں الحمدللہ کہیے، کوئی ایک بہن میری ماضی کا ٹیبل کرائیں اور ایک مضارع کا اور ایک امر کا، ہم TPI سب ساتھ کریں گے۔ اسلم اس نے فرمانبرداری کی، اسلم ہم سب نے فرمانبرداری کی، اسلم تا آپ نے فرمانبرداری کی، اسلم تو میں نے فرمانبرداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرمانبرداری
असलमना हम सब ने फरमाबरदारी ही आजमाना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप करें युस्लिमू वो फरमाबरदारी करता है, फरमाबरदारी करता है करेगा। युस्लिमू ना वो सब फरमाबरदारी करते हैं करेंगे। तुस्लिमू आप फरमाबरदारी करते हैं करेंगे। उस्लिमू मैं फरमाबरदारी करता हूँ या करूँगा। तुस्लिमू ना आप फरमाबरदारी करते हैं करेंगे। नुस्लिमू हम सब फरमाबरदारी करते हैं करेंगे। ही या तुस्लिमू वो औरत फरमाबरदारी करती है या करेगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक वो करा लीजिए अमर का कोई भी। अस्लिम अस्लिम अस्लिमू ला तुस्लिम ला तुस्लिमू मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम। ठीक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। 6 चाबियां देखते हैं इसकी। अगर आप देखें तो वो मुंह लगाने वाली आपको टेक्निक बताई है ना, उससे आप फाइल मफूल फेल सब जो वो मसदर है वो भी सबका सिमिलरली बिठा देते हैं, वो भी आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए अस्लमा युस्लिमू अस्लिम मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स टेक 1 मिनट ब्रेक इंशाअल्लाह। और वर्ड बुक्स में इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स नंबर 3 चल रहा है, सबक नंबर 7 और उसका पार्ट ए। मजीद फी पे जाएंगे इख्तलाफा। ठीक है चलिए आइए इख्तलाफा का फेल देखते हैं और आगे जाएं प्लीज। पोयम एक बार रिपीट कर लीजिए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसीलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। तो हमने तालीम देख लिया, मुहासबा देख लिया, इस्लाम देख लिया, अब इख्तिलाफ पे आ गए। ठीक है चलिए मज़ीद अफ़आल में इख्तिलाफ़ा पे आ गए। उसने इख्तिलाफ किया, इख्तलफा। आप देखें कि शुरू में इसमें हमजा और बीच में एक एडेड लेटर अल्फ़ाबेट सही था। सो कहीं पे भी हमने ये बात पहले कर ली थी, पहला और तीसरा हुरूफ ज़्यादा है, कहीं पे भी 3 से ज़्यादा होंगे मतलब वो मज़ीद फ़ी की कैटेगरी में। चलिए आगे चलिए प्लीज़। इख्तलफा उसने इख्तिलाफ किया, आए इख्तलफा उसने इख्तिलाफ किया, इख्तलफू उन सब ने इख्तिलाफ किया, इख्तलफता आपने इख्तिलाफ किया, इख्तलफ्तु मैंने इख्तिलाफ किया, इख्तलफ्तुम आप सब ने इख्तिलाफ किया, हम सब ने इख्तिलाफ किया, बट उस औरत ने इख्तिलाफ किया। ठीक है हमें पता है इख्तलाफा का जवाब हम इख्तलाफा से देंगे, इख्तलफू का इख्तलफू से देंगे, इख्तलफता का इख्तलफ्तु से, इख्तलफ्तुम का इख्तलफना से। ठीक हो गया। अब आ गए हम मुदारे के ऊपर और ये एक तरह से हम रिवाइज कर रहे हैं। सीधे चलिए यख्तलिफून यख्तलिफूना तख्तलिफू अख्तलिफू तख्तलिफूना नख्तलिफू हिया तख्तलिफू। ठीक है जी। आप सब वो इख्तिलाफ करता है या करेगा। फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस मुदारे में कवर होता है। आइए अमर पे चलते हैं। बोलचाल है अरबी की, सेम रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ चेंज होगा और इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। चलिए चलिए आगे जी। इख्तलिफ इख्तिलाफ कर, इख्तलिफू इख्तिलाफ करो तुम सब, ला तख्तलिफ मत इख्तिलाफ कर, ला तख्तलिफू मत इख्तिलाफ कर तुम सब, मुख्तलिफ मुख्तलफ इख्तिलाफ। ठीक हो गया। देखिए मुंह लगाया और कसरा लगाया, मुख्तलिफ फाइल बन गया, मुंह लगाया और फतहा लगाया मफूल बन गया, और उसके बाद इख्तिलाफ जो है उर्दू का लफ्ज़। ठीक है जैसे मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम में किया वैसे। अल्लिम जो है ना ये कहाँ से निकला है, अल्लमा से, और ये मजीद फी फेल है। अल्लिम मतलब सिखाइए। ठीक है चलिए आए फिर से देखते हैं एक बार पूरा टेबल सब साथ में कर लेते हैं सब। ठीक है उर्दू नहीं कहेंगे सिर्फ अरबी करेंगे। ठीक है इख्तलफा इख्तलिफू इख्तलफ्ता इख्तलफ्तु इख्तलफ्तुम इख्तलफना, यख्तलिफू यख्तलिफूना तख्तलिफू अख्तलिफू तख्तलिफूना नख्तलिफू हिया तख्तलिफू। ठीक है इख्तलिफ इख्तलिफू ला तख्तलिफ ला तख्तलिफू, मुख्तलिफ मुख्तलफ इख्तिलाफ। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया। हाँ उसकी 6 चाबियां देखते हैं इख्तलफा के फेल की, पूरी 6 चाबियां शॉर्ट टेबल्स देख लेते हैं। इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलफ इख्तिलाफ। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखा है हमने अभी तक। अल्लमा आए पूरा कर लेते हैं। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम मुअल्लिम मुअल्लम तालीम, हासबा युहासिबु हासिब मुहासिब मुहासब मुहासबा, अस्लमा यस्लिमु अस्लिम मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलफ इख्तिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह
सब की एंडिंग देखें उर्दू वाले, मस्तर जैसा आपके उर्दू के अल्फाज हैं, वहीं से हमने अपनी पोयम बना ली। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद इस्तग़फ़ार करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स तीसरा चल रहा है, ग्रामर का पार्ट है इस्तग़फ़ार, सफ़ा नंबर 7, दूसरा सफ़ा इशारा बी, ठीक है। इस सबक में हम क्या देखेंगे, इस्तग़फ़ार, मज़ीद फी फेल। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, स्माइल कीजिए। सेहतमंद अफ़ाल QC 1 में कर चुके, कमज़ोर अफ़ाल QC 2 में कर चुके, और मज़ीद फी पे हम आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की हो गई हमारी, अल्लाह का एहसान है। और अल्लमा से हमने तालीम, हासिबा से हमने मुहासबा, अस्लमा से हमने इस्लाम, इख्तलाफा से इख्तिलाफ, और इस्तग़फ़ार से इस्तग़फ़ार अभी करना है इस्तग़फ़ार, ठीक है। अब हम लेते हैं इस्तग़फ़ार, उसने बख्शिश मांगी, ठीक है। चलिए आइए इसका टेबल देखते हैं। कैसे पता चल रहा है कि ये मज़ीद फी है, वर्ड ज्यादा है, अल्फाबेसिस में 3 से ज्यादा या सलासी मुजर्रद से ज्यादा है, ठीक है। चलिए इस्तग़फ़ार, उसने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फ़रून, सबने मग़फ़िरत इस्तग़फ़रता, आपने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फ़रतु, मैंने मग़फ़िरत मांगी, आप सबने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फ़रना, हम सबने मांगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हल इस्तग़फ़रा, नाम इस्तग़फ़रा, हल इस्तग़फ़रू, नाम इस्तग़फ़रू, हल इस्तग़फ़रता, हल इस्तग़फ़रतुम, नाम ये इस्तग़फ़रना। हमें पता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे रिप्लेस करना है, सही है। सवाल जवाब को कुछ नहीं किया है, ऑब्जेक्ट एक एडिशनल वर्ड लगा दिया जुमले को बड़ा करने, ठीक है। चलिए बिल्कुल यानी तमाम हमारे गुनाह, सही है। चलिए बात वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही सवाल जवाब होगा और अरबी बोलचाल होगी। आइए मुदारे पे चलते हैं। यस्तग़फ़िरू, वो मग़फ़िरत मांगता है, यस्तग़फ़िरूना, वो सब मग़फ़िरत मांगते हैं, तस्तग़फ़िरू, आप मग़फ़िरत मांगते हैं, अस्तग़फ़िरू, मैं मदद मांगता हूँ, तस्तग़फ़िरूना, आप सब मग़फ़िरत मांगते हैं, नस्तग़फ़िरू, हम सब मग़फ़िरत मांगते हैं, हिय तस्तग़फ़िरू, वो औरत मग़फ़िरत मांगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जैसे हम करते आए पैटर्न टेबल के उसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट चलिए प्लीज। यस्तग़फ़िरू का जवाब यस्तग़फ़िरू, यस्तग़फ़िरूना, यस्तग़फ़िरूना, तस्तग़फ़िरू, अस्तग़फ़िरू, तस्तग़फ़िरूना, नस्तग़फ़िरू। सीख लिया, अल्लिम करेंगे, सिखाएंगे। अब देखिए इस्तग़फ़िर, मग़फ़िरत मांगो, इस्तग़फ़िरू, मग़फ़िरत मांगो तुम सब, ला तस्तग़फ़िर, मत मग़फ़िरत मांगो, ला तस्तग़फ़िरू, मत मग़फ़िरत मांगो तुम सब, मग़फ़िरत मांगो तुम सब, ठीक है। इस्तग़फ़िर का जवाब आपने मुदारे से दे दिया, अस्तग़फ़िर, ठीक है। इस्तग़फ़िरू का जवाब आपने नस्तग़फ़िर, सही। देखिए हमेशा अमर का जवाब मुदारे से देते हैं, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ऐड किया, अल्लाह ऐड कर दिया। अब देखिए मुंह लगाया और क्या कसरा लगाया, मुस्तग़फ़िर, मग़फ़िरत मांगने वाला, मुस्तग़फ़र, जिससे मग़फ़िरत मांगी जाए, इस्तिग़फ़ार, मग़फ़िरत मांगना, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा टेबल एक बार और देखें, कंप्लीट टेबल जिस पेज पे वहाँ जाइए और सब मिलके रिपीट करते हैं इस्तग़फ़ार का टेबल। चले देखिए इस्तग़फ़ार, आइए प्लीज TPI के साथ रिपीट करते हैं पूरा टेबल। इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रू, इस्तग़फ़रता, इस्तग़फ़रतु, इस्तग़फ़रतुम, इस्तग़फ़रना, यस्तग़फ़िरू, यस्तग़फ़िरूना, तस्तग़फ़िरू, अस्तग़फ़िरू, तस्तग़फ़िरूना, नस्तग़फ़िरू, हिय तस्तग़फ़िरू, इस्तग़फ़िर, इस्तग़फ़िरू, ला तस्तग़फ़िर, ला तस्तग़फ़िरू, मुस्तग़फ़िर, मुस्तग़फ़र, इस्तिग़फ़ार। अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया हमारी पोयम। एक बार कोई रिपीट करते हैं आप में से। तालीम और मुहासिबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। हम पहुंच गए इस्तिग़फ़ार तक, पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। यही हमारा काम है एक्चुअली, क्योंकि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, है ना, इन्नहु काना तव्वाबा। सुभान अल्लाह, ये कब कहा गया था? जब फतेह मक्का बिल्कुल डिवाइन डिक्री हो गई थी। सुभान अल्लाह, ठीक है। इस्तग़फ़रा, मग़फ़िरत मांगी, यस्तग़फ़िरू, वो मग़फ़िरत मांगता है, इस्तग़फ़िर, मदद मांग, मुस्तग़फ़िर, मुस्तग़फ़र, इस्तिग़फ़ार। अल्हम्दुलिल्लाह, 6 चाबियाँ। कम से कम जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, प्लीज़ शॉर्ट टेबल ज़रूर लिख लिया करें प्लीज़। हाँ चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट फेल देखते हैं, इसके बाद कौन सा इस्तग़फ़ार के बाद, ठीक है। We'll take 1 minute break and then we'll go to the next lesson inshallah. Rahmanir-Rahim, as-salatu was-salamu alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala rasulillah, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो अभी जो पार्ट करने जा रहे हैं कोर्स नंबर 3 का 7 का तीसरा इशारा, सबक नंबर 7 का तीसरा इशारा, उसमें हमारा फेल आया मजीद फी फेल तदब्बरा। 4 बार कुरान में आया, इस्माइल कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। कमज़ोर सेहतमंद सब अफ़ाल हम देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल 1 लेवल 2 में 8200 बार मजीद फी अफ़ाल कुरान में आए हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेते हैं मजीद फी की एक नई किस्म तदब्बरा, उसने गौर व फिक्र किया। इसमें देखें शुरू में ता ऐड हो गया, ठीक है, और तीसरे हुरूफ पर क्या है तशदीद ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 से बहरहाल सलासी मुजर्रद से ज़्यादा तो मजीद की है, ठीक है तदब्बरा। चलिए उसने गौर व फिक्र किया। आइए टेबल पे जाते हैं, तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बर। आइए प्लीज टेबल पे जाए इसके माजी के, ठीक है। तदब्बरा उसने गौर किया, तदब्बरू सबने गौर किया, तदब्बरता आपने गौर किया, तदब्बरतु मैंने गौर किया, तदब्बरतुम आप सबने गौर किया, तदब्बरना हम सबने गौर किया, तदब्बरत औरतें, ठीक है। वी नो तदब्बर का जवाब तदब्बरा से, तदब्बरू का तदब्बरू से, तदब्बरता का तदब्बरतु से, तदब्बरतुम का तदब्बरना से, ठीक है। चलिए आइए मुदारे पे चलते हैं। यतदब्बरू करते हैं, तदब्बरू तदब्बरू तदब्बरूना बोलने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट जैसे ज्यादा बोलेंगे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चले प्लीज। अमर के टेबल पे देखिए ये सारे फेल हमने कर लिए जो ऊपर लिखे हुए थे ना अल्लमा वाले, ठीक है, वो सारे कर लिए। अब हमारे तदब्बर गौर कर, फिर उसके बाद तदब्बरू गौर करो, ला तदब्बर मत गौर कर, ला तदब्बरू मत गौर करो तुम सब। तदब्बर सॉरी तदब्बर अगर आपको बोलूं मैं कि हाँ गौर करो, तो आप कह रही हाँ कुरान पे हाँ मैं गौर करूंगी, ठीक है। मुदारे से जवाब तदब्बरू आप सब कहेंगे ना तदब्बर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लमा से मुअल्लिम मुअल्लम, हासबा से मुहासिब मुहासब, अस्लमा से मुस्लिम मुस्लिम, इख्तलफा से इख्तलिफ इस्तगफरा से मुस्तगफिर मुस्तगफर, तदब्बरा से मुतदब्बिर मुतदब्बर, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मुतदब्बिर गौर करने वाला, मुतदब्बर उस पर गौर किया गया, तदब्बुर गौर करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार ये टेबल सब साथ में रिपीट करते हैं क्योंकि इसको इसके मुदारे को थोड़ा सा जबान पे फ्लुएंट होने की जरूरत है विद प्रैक्टिस इंशाल्लाह, ठीक है। तदब्बरा तदब्बरू तदब्बरता तदब्बरतु तदब्बरतुम तदब्बरना यतदब्बरू यतदब्बरूना तदब्बरतु तदब्बरू तदब्बरूना तदब्बरुनिया तदब्बर तदब्बरू ला तदब्बर ला तदब्बरू, मुतदब्बिर मुतदब्बर तदब्बुर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा एक मजीद फी और फेल कवर हुआ। इसकी शॉर्ट कीज या 6 अफाल देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट कीज वाला टेबल देखते हैं, इसके 6 चाबियों वाला टेबल देखते हैं। चलिए तदब्बरा या तदब्बरू तदब्बुर मुतदब्बिर मुतदब्बर तदब्बुर, तदब्बुर, ठीक है तदब्बुर सही। यहाँ पे तदब्बर और वहाँ पे मस्दर में तदब्बुर, बस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अल्लमा से कोई ये पढ़ लेगा प्लीज, ये सारी शॉर्ट कीज जो है। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम मुअल्लिम मुअल्लम तालीम, हासबा युहासिबु हासिब मुहासिब मुहासब मुहासबा, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम मुस्लिम मुस्लमा इस्लाम, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलफ इख्तिलाफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर मुस्तगफिर मुस्तगफर इस्तिगफार तदब्बरा यतदब्बरू तदब्बर, मुतदब्बिर मुतदब्बर तदब्बुर तदब्बुर, इस्तिगफार, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और तदब्बुर, ठीक है। चलिए हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स नंबर हमारा तीसरा चल रहा है। 7वें सफ़े का आखिरी इशारा है अल्हम्दुलिल्लाह, डी इशारा, डी 7D, ठीक है। कुरान करीम इसमें हम जो अफ़ाल पढ़ने वाले मजीद थी कि वो तदारसा और इनकलबा है। कुरान करीम में देखिए तदारसा का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमने इसको इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर है मुस्लिम की हदीस में, सही है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर
قرآن یا تدارس یا یہ سب کرتے ہیں درس تدریس، تو یہ اس کی 4 فضیلتیں، سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانک لیتی ہے نا، تو اسی وجہ سے ہم یہ تدارسہ کا فعل پڑھیں گے. چلیے آگے چلیے. ٹھیک ہے، یہ تدارسونا ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. چلیے ڈائریکٹ ہم ٹیبل پہ جائیں گے پلیز، ماضی کے ٹیبل پہ. اور پھر ہاں تدارسہ اس نے آپس میں پڑھایا یا ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. سمپل اپنی اردو اپنے حساب سے فٹ کر لیجیے. اس نے آپس میں پڑھایا یعنی ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تدارسہ اس نے آپس میں پڑھا، تدارسو ان سب نے آپس میں پڑھا، تدارستا آپ نے آپس میں پڑھا، تدارستو میں نے آپس میں پڑھا، تدارستم آپ سب نے آپس میں پڑھا، تدارسنا ہم سب نے آپس میں پڑھا. یہ تدارس. جی بالکل ٹھیک ہے. تدارسو کا تدارسو سے جواب دیں گے، تدارسہ کا تدارسہ سے جواب دیں گے، تدارستا کا تدارستو سے جواب دیں گے، تدارستم تدارستا. ٹھیک ہے، آپس میں یعنی مل جل کے پڑھنا، وہی کمبائنڈ اسٹڈیز. ٹھیک ہے چلیے. یہ تدارسو وہ آپس میں پڑھاتا ہے، یہ تدارسونا وہ سب آپس میں پڑھاتے ہیں، تدارسو آپ آپس میں پڑھاتے ہیں، میں آپس میں پڑھاتا ہوں، ہم آپ سب آپس میں پڑھاتے ہیں، ہم سب آپس میں پڑھاتے ہیں. یہ تدارسو. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. تدارسا یا کیسے ہوگا؟ یہ تدارسا یہ تدارسو تدارس. ٹھیک ہے اب کیا ہے جی؟ الحمدللہ متدارس متدارس اور تدارس ہے نا. چلیے تدارس جیسے تدبر تھا. ٹھیک ہے تدارس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے پورا ٹیبل ایک ساتھ کمبائن دیکھتے ہیں تاکہ سب کو آئیڈیا ہو جائے. اگر کوئی کنفیوژن ہے ریپیٹ کریں گے بار بار، کنفیوژن دور ہو جائے گی. لکھیں گے، پریکٹس کریں گے بول بول کے ٹی ٹی آئی کے ساتھ. تدارسا تدارسو تدارستا تدارستو تدارستم تدارسنا ہی تدارست. یہ تدارسو تدارسونا تدارسو اتدارسو تدارسونا نتدارسو ہی تدارست. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ تدارس تدارسو لا تدارس لا تدارسو اسم تدارس تدارس. ٹھیک ہے جیسے تدبر تدارس. ٹھیک ہے چلیے اس طرح یاد رکھ لیجیے. الحمدللہ کہیے، اسمائل کیجیے. آگے چلیں 6 چابیوں کا ٹیبل دیکھتے ہیں. تدارسہ کا اس نے آپس میں پڑھایا، یہاں مل جل کے پڑھنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ایک کو کچھ آ رہا ہے ایک کو کچھ آ رہا ہے، اس کو پڑھا دیا ایک دوسرے کو، وہ والی بات مل جل کے. تدارسا تدارسو تدارس متدارس متدارس تدارس. الحمدللہ علم کریں گے، سکھائیں گے الحمدللہ. ٹھیک ہے. انقلبہ ایک آج کا لاسٹ مزید فی فعل ہے اور انشاءاللہ یہ بھی کور ہو جائے گا. انقلبہ میں دیکھیں یہ 2 مزید فی لگے. ٹھیک ہے. شروع میں حمزہ اور نون زیادہ ہے، بس فرق کچھ نہیں پڑتا. 3 سے زیادہ ہے نا تو مزید فی کی کیٹیگری. وہ لوٹا، وہ پلٹا یا وہ پھر گیا. صحیح ہے، میننگ یاد رکھنا ہے. انقلبوا الی اہلہ مسرورا. ہاں قرآن کی آیت ہے نا. چلیے ہے نا تو چلیے. انقلبا وہ لوٹا، انقلبوا وہ سب لوٹے، انقلبتا آپ لوٹے، انقلبتم میں لوٹا، انقلبتم آپ سب لوٹے، انقلبنا ہم سب لوٹے. یہ انقلب صحیح ہے. ینقلبوا وہ لوٹتا ہے، ینقلبونا وہ سب لوٹتے ہیں، تنقلبو آپ لوٹتے ہو، انقلبو میں لوٹتا ہوں، تنقلبونا آپ سب لوٹتے ہو، ننقلبو ہم سب اور لوٹتے ہیں، یا تنقلبو وہ عورت لوٹتی ہے. الحمدللہ. جواب ہمیں سوال عربی بولچال آتی ہے. پلیز آگے چلیے. الحمدللہ کہیے، اسمائل کیجیے. انقلبا ینقلبو انقلب، آخر والے کو ساکنہ کیا اور جیسے ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. انقلب. ٹھیک ہے چلیے. انقلب لوٹ، انقلبو لوٹو تم سب، لا تنقلب مت لوٹ، لا تنقلبو مت لوٹو تم سب. ٹھیک ہے چلیے. انقلب الحمدللہ. منقلب منہ لگائیں گے، منہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. منقلب منقلب انقلب انقلاب انقلاب. ٹھیک ہے چلیے. منقلب منقلب اور انقلاب یہی سے شروع کیا تھا. اچھا اوکے ٹھیک ہے. آگے دیکھیں پورا ٹیبل دیکھیں. انقلاب اردو کا لفظ ہے نا. ٹھیک ہے چلیے آئیے پورا ٹیبل دیکھتے ہیں ایک بار سب ساتھ میں. منقلب منقلب انقلاب یعنی فاعل مفعول اور فعل. ٹھیک ہے سیکھ لیا ہے. علم کرتے جائیں گے. پورا ٹیبل ایک ساتھ کرتے ہیں. اردو میں عربک پڑھیں گے صرف. ٹھیک ہے. انقلبا انقلبو انقلبتا انقلبتو انقلبتم انقلبنا یہ انقلب. ینقلبو ینقلبونا تنقلبو انقلبو تنقلبونا ننقلبو یا تنقلبو.
صحیح انقلب انقلبو لا تنقلب لا تنقلبو منقلب منقلب انقلاب. الحمدللہ. جیسے اسلام تھا, جیسے محاسبہ تھا, اردو کے الفاظ تھے نا وہ, ہاں تعلیم تھا, ویسے ہی انقلاب اردو کا لفظ ہے. مصدر پہ ہم وہیں سے پہنچ جاتے ہیں, اردو سے پھر ہم بیکورڈ 6 چابیاں کر لیتے ہیں. انقلاب ینقلبو انقلب, منقلب منقلب انقلاب. الحمدللہ. چلیے جی, آج کا ہمارا ٹاپک پورا کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے گرامر میں مزید فی افعال سیکھے ہیں. ہم اچھا یہ پڑھتے ہیں, دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا سیکھ چکے ہیں. ہم سیکھ چکے ہیں تدبرا, تدارسا, انقلبا. ان کو یاد کیجئے ایک جملے سے. پہلے والے 5 یاد کیے تھے 2 جملوں سے, ہے نا. ایک اور جملہ یاد کر لیجئے, تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. ٹھیک ہے, پلٹنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو وہ جو ہمارا تھا کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اس لیے اختلاف مت کیجیے, اتفاق کیجیے. مزید اس کو ایڈ کر لیجئے, تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. ٹھیک ہے. یہ ایڈڈ اس لیے ہے تاکہ آپ کو یہ افعال کے مصدر یاد ہو جائیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے سینٹینسز یا یہ رائم بنانے کی, تاکہ آپ کو مصدر یاد ہو جائے, آپ بیک ورڈ چلے جاؤ اور آپ ٹاپ آف دا ٹیبل پہنچ جائیں, ہے نا. چلے الحمدللہ, بہت بہت جزاک اللہ خیر فار بیئرنگ ود پیشنس. الحمدللہ بہت اچھا ہم نے ماشاءاللہ سے ریویژن بھی کر لیا. اور اسمائل کیجیے اچھا سا, اور بزدنی علما دعا کیجیے دوسروں کے لیے اور دوسرے کے لیے, اور پلیز ورک بک پہ کام کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.